जी अस्सलाम वालेकुम। वाहला एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं सब भाइयों को। हुकूमत पंजाब का बड़ा फ़ैसला खाद डीलरों के ख़िलाफ़ जो है बड़े सख्त जो है क्रैकडाउन का फ़ैसला कर लिया है, जिसके बाद जो है ज़मींदारों को कंट्रोल रेट पर जो है यूरिया दस्तयाब होगी। खाद डीलरों की दुकानों पर यूरिया फ़रोख्त की मॉनिटरिंग का फ़ैसला किया गया है। खाद बनाने वाली कंपनियों को आज खुद कीमतें बढ़ाने का इख्तियार नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा तौर पर बता दिया है कि जो खाद कंपनी है वो अपने तरफ से जो है कीमतें नहीं बढ़ा सकेगी। नवंबर में 87 डीलर गिरफ्तार किए गए हैं, 219 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, 50,000 खाद की बोरियां जो है जब्त की गई हैं नवंबर 2023 में। इसके अलावा जो है लाहौर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक जो है पंजाब हुकूमत ने काश्तकारों को खाद के मुकर्रर नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए डीलरों की दुकानों पर यूरिया की फ़रोख्त की मुकम्मल जो है निगरानी की जाएगी। इस सिलसिले में तमाम डिप्टी कमिश्नर को हदायत जारी कर दी गई हैं। हदायत चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिद अख्तर ज़मान की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर की वीडियो लिंक इजलास के दौरान जारी की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी ने हदायत की कि खाद डीलरों की दुकानों पर महकमा ज़राअत और ज़िली इंतज़ामिया के एहलकार तैनात किए जाएँ और डीलरों को खाद की फ़रोख्त और स्टॉक्स का डाटा रोज़ाना की बुनियाद पर फराहम करने का पाबंद किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत काश्तकारों को हकूक़ का हर सूरत यानी कि तहफ़्फ़ुज़ के रखती है और खाद की मुकर्रर से ज़ायद नरखों पर फ़रोख्त की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि खाद बनाने वाली कंपनियों को आज खुद कीमतें बढ़ाने का अख्तियार नहीं होगा। महकमा महकमा ज़राअत सूबा में खादों की कीमतें का नोटिफाई करेगा। सेक्रेटरी ज़राअत ने खाद की ग्रान फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ जारी क्रैकडाउन के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि नवंबर में 87 खाद डीलर को गिरफ्तार किया गया है, 219 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, 50,000 से ज़ायद खाद की बोरियां जब्त की गई हैं और करोड़ों रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। बाकी दोस्तों आने वाले दिनों में जो है यूरिया जो है कंट्रोल रेट पर मिलने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं, जिस तरह ये क्रैकडाउन जारी है। फिलहाल दोस्तों क्रैकडाउन होने के बावजूद भी जो है आज मार्केट में यूरिया तकरीबन जो है 4,500 रुपये से लेकर 4,800 रुपये तक मिल रही है, जबकि डीएपी की बात कर लें तो तकरीबन 14,200 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जनास के हवाले से मूंजी की, आपको अपडेट वगैरह करते हैं। मूंजी मार्केट आने वाले दिनों में रेट्स आसमानों तक जाने को तैयार है, क्योंकि एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से जारी है और ज़मींदारों के हाथों से तकरीबन जो है 90% जो है स्टॉक निकल चुका है। अब मार्केट में आ गया, मार्केट वालों ने अपने रेट्स लगाने हैं, तो आने वाले दिनों में मूंजी मार्केट जो है तेज़ी काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं। बाकी आज की आपको अपडेट देते हैं कि 1509 का जो आज क्या रेट्स वगैरह मिल रहा है। तकरीबन जो है स्टॉक कम ही आ रहा है पहले की निस्बत, क्योंकि तकरीबन सीज़न जो है अपने अख्ताम के करीब है। बात करते हैं आज के रेट्स की। 1509 का जो वीआईपी साफ़ सुथरा माल मिल रहा है उसका रेट तकरीबन जो है 4,400 रुपये से लेकर 4,800 रुपये तक मिल रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं 11-21 की, कायनात 11-21 की। तो इसका स्टॉक भी तकरीबन जो है काफ़ी आ रहा है, यानी कि मार्केट में इसका रेट तकरीबन जो है 4,600 रुपये से लेकर 5,400 रुपये तक रेट्स वगैरह मिल रहा है। इसके अलावा सुपर बासमती 515 की बात करें तो इसका रेट जो है तकरीबन मार्केट में 4,600 रुपये से लेकर 5,450 रुपये तक मिल रहा है। इसके बरक्स 1692 की बात कर लें तो 1692 का जो मार्केट में रेट्स वगैरह मिल रहा है 4,400 रुपये से लेकर 4,700 रुपये तक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं धान 86 की, तो 86 का जो रेट्स वगैरह मिल रहा है मार्केट में 2,900 रुपये से लेकर 3,300 रुपये तक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं मकई के हवाले से। मकई मार्केट फ़िलहाल जो है मंदी की तरफ है। नई मकई का जो रेट्स वगैरह मिल रहा है अच्छा जो है 11 से 12 मॉइस्चर का दाना जो है उसका रेट तकरीबन जो है 1,500 रुपये से लेकर 1,800 रुपये तक मिल रहा है। इसमें जो डैमेज वंडा क्वालिटी आ जाता है उसका रेट तकरीबन जो है 1,400 रुपये से लेकर 1,550 रुपये तक मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तिली के हवाले से, तो तिली का जो मार्केट में रेट्स वगैरह मिल रहा है 16,500 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक मिल रहा है। इसमें माल के हिसाब से रेट्स वगैरह मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों गंदम मार्केट के हवाले से भी आपको अपडेट वगैरह दें तो फ़िलहाल जो है गंदम मार्केट फ़िलहाल काफ़ी यानी तेज़ी की तरफ गामज़न है।
यानी कि मकामी मंडियों में सरकारी गंदम तकरीबन जो है डेड लेवल तक पहुंच चुका है। और अगर आने वाले दिनों में बाहर से गंदम इंपोर्ट ना हो सके तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शार्टेज पैदा हो सकती है और गंदम के रेट्स मज़ीद जो है तेज़ी की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये अपडेट वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक कर दें। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वाहला एग्रीकल्चर को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।